हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। देखिए, आज का अपडेट हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की ऑफलाइन क्लास के ऊपर होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं, सर अभी तक मैसेज नहीं आया है तो क्या करें। सर आपका ये कहना है कि बिना मैसेज के एंट्री मिल जाएगी, तो सर हमें सारी सेंटर लिस्ट बता दीजिए हर कोर्स के हिसाब से, ताकि हमें पता चले कि हमारा कोर्स ये है, हम इस कॉलेज में जाके एंट्री ले सकते हैं। उसी के साथ हमें ये भी बताइए बॉयज़ की क्लासेस कहाँ हो रही है और गर्ल्स की क्लासेस कहाँ हो रही है। सर एक बार पूरा क्लियर कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए हमें क्लासेस कहाँ जाके लेनी है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। आपके सारी कोर्सेज के सेंटर लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि इस कोर्स की क्लासेस कहाँ हो रही है। इसी के साथ इसमें प्रोग्राम कोर्सेज के भी इंक्लूडेड हैं, तो उसे भी जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना मैसेज के एंट्री मिलेगी उसके लिए आपको क्या करना है वो भी आपको बताएंगे, तो आपको वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो समझ में आ गई। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो के अपडेट में बताया था कि आपकी जो बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम की वो क्लासेस कब से शुरू होंगी। मैंने आपको कहा था कि शेड्यूल के हिसाब से कि आपकी जो क्लास है या तो 1 अक्टूबर या 8 अक्टूबर। तो फाइनली उसी के ऊपर सोल ने अपडेट ही दे दिया है। आपकी सारी सेंटर लिस्ट निकाल दी कि इस कॉलेज की क्लासेस इस दिन से स्टार्ट होगी और इस कॉलेज की इस कोर्सेज की यहाँ पे कंडक्ट हो रही है, बॉयज़ की यहाँ कंडक्ट हो रही है और गर्ल्स की यहाँ कंडक्ट हो रही है। तो आज हम उसी को ही समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, लिस्ट ऑफ लर्नर सपोर्ट सेंटर्स फॉर सेमेस्टर 1। 24 सितंबर से आपकी क्लास स्टार्ट करी गई, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है 2023 और आगे ऑनवर्ड्स चलती रहेगी हर संडे टू संडे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं लिस्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जिसमें 4 कॉलेजेस रखे गए हैं। बॉयज़ के अलग है, गर्ल्स का अलग है। तो देश बंधु कॉलेज में बॉयज़ क्लास हो रही है पॉलिटिकल साइंस की। ARSD यानी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में भी बॉयज़ की क्लास हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बॉयज़ वाले गर्ल्स में ना घुसे और गर्ल्स वाले बॉयज़ कॉलेज में ना घुसे, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। गर्गी कॉलेज और कैंपस लॉ सेंटर में गर्ल्स की क्लासेस ली जा रही है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। अब अगर आपके पास मैसेज आया है या नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप चले जाइए, आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री किससे मिलेगी? अपना आईडी कार्ड प्रिंट आउट करा के, या फ़ोन में दिक्कत हो या प्रिंट आउट करा के ले जाइएगा, आपको एंट्री दे दी जाएगी, जिसका प्रूफ होगा कि आप स्टूडेंट हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते अगले कोर्स के ऊपर। अब आते सबसे बीए प्रोग्राम वाले कोर्स पे, क्योंकि इसमें इतने सारे कॉलेज की लिस्ट क्यों दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी कॉलेज में इसी कोर्स में होते हैं, इस वजह से आपको इतने सारे कॉलेजेस अलग अलग अलॉट किए गए हैं। अब देखते हैं पीजीडीएवी कॉलेज, इसमें बॉयज़ की क्लास हो रही है बीए प्रोग्राम की। सोल साउथ कैंपस है, ये साउथ कैंपस है, आप देख लीजिएगा विश्वविद्यालय में। बॉयज़ की क्लास हो रही है बीए प्रोग्राम की। सत्यवादी कॉलेज बॉयज़ की क्लास हो रही है बीए प्रोग्राम की। स्वामी सरदानंद कॉलेज बॉयज़ की क्लास हो रही है बीए प्रोग्राम की। अब इनमें से आपको ये देखना है कि आपके कौन से नियर बाय पड़ता है। जिसमें आप नियर बाय पड़ता है, अब उस कॉलेज में जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं बीए प्रोग्राम की गर्ल्स के बारे में। भीमराव अंबेडकर कॉलेज में गर्ल्स की क्लास ली जा रही है। मैत्री कॉलेज जो हमेशा गर्ल्स कॉलेज आता है, उसमें भी गर्ल्स की क्लास ली जा रही है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इसमें भी गर्ल्स की क्लास ली जा रही है बीए प्रोग्राम की। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें भी गर्ल्स की क्लास ली जा रही है बीए प्रोग्राम की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते आगे हमारे बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के ऊपर। इसमें भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को सेपरेट रखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपकी कोविड क्लासेस नहीं है इस बार। किसी कोर्स की होगी तो हम आगे आपको बता देंगे। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, इसमें बॉयज़ की क्लास हो रही है बीकॉम प्रोग्राम की। अब बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम दोनों सेम ही है, काफ़ी स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाए, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बीकॉम प्रोग्राम कह लो या बीकॉम कह लो, उन दोनों का मतलब एक ही है। अब आते हैं अगले कॉलेज पे, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन। आर्ट्स एंड कॉमर्स भी हो सकता है। बॉयज़ की क्लास हो रही है बीकॉम प्रोग्राम इस यहाँ पे। अब आते हैं बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम की गर्ल्स की क्लासेस कहाँ हो रही है। SGTV खालसा कॉलेज बढ़िया कॉलेज है, आप जा सकती हैं गर्ल्स। और कालिंदी कॉलेज गर्ल्स की क्लास हो रही है यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम की। ये आपको समझ में आ गई। बीकॉम प्रोग्राम बीए प्रोग्राम दोनों का समझा दिया, बी ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस का समझा दिया। अब आते हैं बीकॉम ऑनर्स पे। कम स्टूडेंट होते हैं बीकॉम आर्ट्स में, इस वजह से दोनों को अलग अलग कॉलेज अलॉट कर दिया, एक ही कॉलेज बहुत है। दौलत राम कॉलेज, इसमें गर्ल्स की क्लास हो रही है बीकॉम आर्ट्स की। श्री औरोबिंदो कॉलेज, इसमें बॉयज़ की क्लास हो रही है बीकॉम आर्ट्स की। तो आपको देखना जरूरी है कि गर्ल्स का कॉलेज कौन सा है और बॉयज़ का कॉलेज कौन सा है। ऐसे ही घुस गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये चीज़ आपको समझनी है। अब आते हैं बीए इंग्लिश ऑनर्स, जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे थे। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ही हो रही है आपकी, और कोई कॉलेज में नहीं हो रही है। कोविड है, लड़की और लड़के दोनों एक साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं, इस वजह से वो एक साथ बुला रहे हैं।
अब आते हैं बीए इको ऑनर्स, जो कि स्टूडेंट्स के बहुत डाउट आते हैं, सर हमारा बता दीजिए बता दीजिए। आपकी क्लासेस भी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में कंडक्ट करवाई जा रही है। अब आते हैं एमए, इसको हटाइए, आपके मतलब का नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है यूजी कोर्सेज के बीए इको ऑनर्स और बीए इंग्लिश ऑनर्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपकी क्लास ली जा रही है कोएड, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ जा सकते हैं इस कॉलेज में। तो इनका तो फ़ायदा है बीए इंग्लिश ऑनर्स का और बीए इको ऑनर्स का, एक ही कॉलेज मिला है आपको जहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। अब बात है जिनको मैसेज नहीं आया, जैसा कि प्रोग्राम कोर्सेज, बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम। तो मैंने आपको कहा था कि 1 अक्टूबर से पहले, यानी आज के आपकी 29 सितंबर है, तो ये मान के चलिए आज शाम तक या कल 30 सितंबर तक आपको मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया जाएगा सोल की तरफ से कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो शेड्यूल आता है उससे हम आपको समझा देंगे कि वैसे संडे संडे ही चलेगी आपकी क्लासेस, वो तो आप सबको पता है उस शेड्यूल से, पर हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रोग्राम कोर्सेज की क्या क्लासेस एक दो क्लास एक्स्ट्रा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या फिर वो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि दिसंबर में तो आप सभी के एग्जाम है एक साथ ही। तो हो सकता है सेम क्लासेस ही आपको रखी जाए पर थोड़ी सी कम हो प्रोग्राम कोर्सेज को, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई हॉलीडे हो उस दिन आपको बुला दिया जाए। ये सारी चीज़ें आपको शेड्यूल से ही पता चलेगी। बाकी ऑनर्स वाले सभी कोर्सेज का मैंने शेड्यूल डिक्लेयर, वो शेड्यूल रिलीज करके शो कर दिया है, वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। ये बात आपको समझ में आ गई। अभी बस आपको मैसेज का वेट करना है। पहली क्लास है प्रोग्राम कोर्स की, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मैसेज का वेट कीजिए। दूसरी क्लास आपकी 8 अक्टूबर को होगी, तो आप उस दिन बिंदास जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपके सारे कॉलेज की लिस्ट है। बस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइप के मैसेज आएंगे, आपका ये कॉलेज पढ़ा है, आपका ये कॉलेज पढ़ा है, तो आपको एक दिन तो उसी के हिसाब से जाना पड़ेगा। फिर अगले दिन जब आपकी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उसमें आप कोई भी कॉलेज में जा सकते हो अपने कोर्स के हिसाब से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज़ें आप समझ लीजिए। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक जो आपकी कोई भी कोर्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, पहली जो क्लास है उसको छोड़ के उसी कॉलेज में जाना है। अगर आपके पास मैसेज आया है, नहीं आया मैसेज तो घर पे बैठे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप रिस्क लेके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत चांस है कि आपको बैठने को मिल भी जाए और थोड़े कम चांसेस है कि आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। पर आपकी जब दूसरी क्लास कंडक्ट होगी उस दिन आप बिंदास जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। यार आपके सारे सारे कॉलेज सेंटर लिस्ट, और ये हो सकता है 1%, अब क्लास ही फुल होगी तो अब वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको बाहर ही बैठना पड़ेगा या फिर आपको खड़े होकर क्लास लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। अब जिस स्टूडेंट्स ने यहाँ तक वीडियो को जरूर सुना होगा तो उसको सब कुछ समझ में आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो बस मैं यही जानना चाहता हूँ, आप कमेंट्स में ये जरूर लिखिएगा क्लासेस। अगर आप क्लासेस कमेंट करते हैं तो मुझे ये समझ में आएगा कि जिस जिस स्टूडेंट्स ने पूरी वीडियो देखी है, मुझे बस ये पता चल जाए कि हाँ ये स्टूडेंट्स पूरी वीडियो देखते हैं, इनको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर फालतू कमेंट्स करते हैं, सर बता दीजिए बिना मैसेज के क्या, क्योंकि वो वीडियो ही नहीं देख पाते पूरी और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो चलिए फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।